आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सत्य माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था और सहशरीर चले गए थे मगहर से हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चादर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूं, इस चादर में कोई मुर्दा नहीं है। चादर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और कमल के फूल पर, वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है, कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक ऋण का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहब की शरण में आने के बाद, आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहाँ आने के बाद रहा कहा फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहाँ आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, है फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है, और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों का दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना